नहीं हो भाभी जी, आज तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया है। भई लड़ाई होती है, सब जगह होती है, पर लड़ना हो तो तरीके से लड़ो, है ना? अब मैं आज गई लड़ाई देखने, इतनी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो रही है, पूछो मत। मेरे को लगा लड़ाई थोड़ी ज़ोरदार हुई है और पड़ोसियों की लड़ाई देखने में तो मज़ा ही बहुत आता है। तो मैं गई वहाँ लड़ाई देखने के लिए, लड़ाई देखी तो बहुत देर तक सुनती रही। साला हिंदी का एक शब्द नहीं बोल रहे वो लोग। अरे ऐसी कैसी लड़ाई? जब तक 4 गालियाँ ना दे, हमारे यहाँ तो लड़ाई कंप्लीट ही नहीं होती। मुझे लगा बड़े शहरों की लड़ाई है, तो कुछ अच्छी लड़ाई हो रही होगी, बाकी सब लोग भी देख रहे थे। मुझे लगा कि भई सबको समझ में आ रही है, इंग्लिश में लड़ाई हो रही है, इधर से एक बोल रहा है, उधर से दूसरा बोल रहा है। मुझे लगा सब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, पर जब मैंने सबकी शक्लें देखी, तो सब यूँ खड़े हुए हैं। अरे! समझ में किसी को आ नहीं रहा, भीड़ ज़बरदस्ती लगा के रखी। भई लड़ना हो तो तरीके से लड़ो नहीं बहन, भई समझ में तो आए कि किस टॉपिक पे लड़ाई हो रही है, किसका हाथ दुख रहा है, किसका पैर दुख रहा है। हाँ, मेरा ये सब चीज़ें सुन के और देख के तो माथा दुखने लग गया। मुँह ही मुँह से बहस कर रहे हैं। बस बहस हो रही है, इधर से वो आ रही, तू करके दिखा, वो बोल रही मैं करके नहीं दिखाऊँगी, बोलती तू आके दिखा। अरे क्या, जब तक बाल पकड़ के झोंटे इधर-उधर ना पटके, एक-दूसरे से काहे की लड़ाई भाई साहब? 10-15 मिनट तक तो मैं खड़ी-खड़ी देखती रही। मुझे तो यूँ लगा कि भई मेरे को छोड़ दो बीच में लड़ाई में, मुझे टॉपिक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारी लड़ाई खत्म मैं करके दिखा सकती। हमारे यहाँ लड़ाई होती थी, पनघट पे हो रही है, तो पानी के ऊपर लड़ाई हो रही है, राशन की लाइन में लड़ाई हो रही है, ऐसे मुद्दे वाले टॉपिक पे लड़ाई होती थी। यहाँ पे लड़ाई हो रही थी कचरे की, कि मेरे घर के सामने तूने कचरा डाला, वो बोले मैंने नहीं डाला, तूने खुद ने घर खुद का कचरा यहाँ डाल दिया। मुझे तो समझ में ही नहीं आया, मतलब समझ में आएगा कैसे, इंग्लिश में जो लड़ रहे थे ये लोग। मैंने 2-3 भाभी जी से पूछा, वहाँ खड़े होकर जो बहुत इंटरेस्ट से सुन रही थी। मैंने कहा भाभी जी कहीं हो गए हो? बहुत लड़ाइयाँ कर रही हैं औरतें। तो भाभी जी बोली कि पता नहीं किस टॉपिक पे लड़ाई हो रही है और पता नहीं मुद्दा भी समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश हमारी थोड़ी-सी कमज़ोर है। मैं बोली भाई गज़ब टाइम है औरतों के पास में, समझ में कुछ आ ना रहा है, लेकिन 2 घंटे से लड़ाई देख रहे हैं कि ये क्या बोल रही, वो क्या बोल रही। लड़ाई बढ़ती जा रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो यार, मैं ठहरी गाँव की पंचायती वाली औरत। मैंने कहा चलो इस मैटर को मैं ही सुलझा देती हूँ। मैंने ज़ोर-ज़ोर से बोल के पहले दोनों को शांत करा कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। पहले तो उन दोनों ने मेरी बात ही नहीं सुनी, लेकिन जब मैं ज़ोर से बीच में बोली, तब जाके वो दोनों थोड़ी देर चुप हुई। फिर मैं बोली, मैंने कहा देखो भाभी जी, ऐसा नहीं होता है। मैं बोली, मैंने कहा भाभी जी ऐसा नहीं होता है, पहले लड़ना हो तो हिंदी में लड़ो, तब जाके हम बीच में बीच बचाव कर पाएँगे। ये क्या तरीका हुआ? आप इंग्लिश में लड़ रही हो, हमें समझ में आ नहीं रहा कि कहाँ हमें बोलना है और कहाँ हमको चुप रहना है। हम गलत जगह बोल जाएँगे तो फिर तुम हमसे लड़ने आ जाओगी कि तुम गलत जगह बोल गई हो। देखो लड़ाई में बोलना भी ज़रूरी है, नहीं बोलेंगे तो कल को बोलोगी पड़ोसी थे देख के चले गए, बड़ा लड़ाई बीच में बोले भी नहीं आके हमारे हमारे मैटर में बोलना चाहिए था लोगों को, हमारा सपोर्ट करना चाहिए था। इधर से मेरे ससुर जी आ गए वहाँ पे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मेरी बहू की आवाज़ आ रही है, घर में तो लड़ी की आवाज़ तक नहीं निकलती और बाहर देखो ज़ोर-ज़ोर से बोल रही। आवाज़ सुन के ससुर जी आ गए। फिर मैं भाभी जी से बोली, मैंने कहा देखो आप लोगों के घर में लात छेड़ा तो है नहीं, हमारे घर में तो है। आप मुझे सीधे-सीधे टॉपिक बताओ तो मैं आपका फैसला करवा के जाऊँगी, नहीं तो फिर बाद में मुझसे मत बोलना मैं चली गई तो। फिर उन्होंने घर के पास ले जाके घर के बगल में पड़ा हुआ वो कचरा दिखाया। मैं तो देख के चौंक गई भाभी जी, वो कचरा तो जाना-पहचाना लग रहा था। मेरे घर का कचरा लग रहा था। मुझे लगा रात में गलती से मैं इनके घर के बाहर फेंक गई। धीरे से भाभी जी, मैंने तो घूंघटा निकाला कि ससुर जी सामने खड़े हैं, हम तो लाज वाली औरतें। यूँ करके मैं तो अपने घर भाग आई भाभी जी, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। इंग्लिश में लड़ाई ना होती ना तो मैं इस लड़ाई में बीच में पड़ती भी ना। ठीक है भाभी जी, चलती हूँ।